देखिए, एक आम आदमी जिसे राजनीति, फेक मीडिया, नैरेटिव वॉर, कोल्ड वॉर, सिविल वॉर, देश में क्या चल रहा है कुछ नहीं पता, जिसे नहीं पता कि रोहिणी सिंह कौन है। लेकिन यहाँ पर विवेक सर शायद अपनी कई बात भूल गए कि लोग सच नहीं बल्कि सच की कहानी सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्योंकि फिल्म का नाम भले ही उन्होंने द वैक्सीन वॉर रखा है, लेकिन ये फिल्म हकीकत में द नैरेटिव वॉर है। वैक्सीन को बहुत से एक्सपर्ट्स ने क्रिटिसाइज किया है क्योंकि इसके फेज 3 ट्रायल्स अभी तक कंप्लीट नहीं। वैक्सीन तो आईसीएमआर और एनआईवी ने बनाया ही नहीं भाई। Though this Rohini Singh has nothing to do with reporting on Covaxin. नमस्कार मित्रों, 28 सितंबर को बड़े पर्दे पर विवेक अग्निहोत्री जी की फिल्म द वैक्सीन वॉर आ चुकी है और इस फिल्म के बारे में ज़्यादातर लोगों ने अपना फिल्मी रिव्यू भी दे दिया है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा अलग था, इसलिए मेरा रिव्यू थोड़ा देरी से आ रहा है और आप लोगों का समय बहुत कीमती है, इसलिए मैंने अपने इस वीडियो को 3 चैप्टर में डिवाइड कर दिया है, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को स्टार्ट टू एंड तक देखिए, ताकि आप समझ सके कि विवेक अग्निहोत्री अपनी मूवी के जरिए जिस नैरेटिव वॉर की बात कर रहे थे वो कितना खतरनाक है। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा फिल्म की कहानी समझ लेते हैं। फिल्म आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के डायरेक्टर जनरल रहे बलराम भार्गव जी की किताब गोइंग वायरल पर आधारित है। डॉक्टर बलराम भार्गव जी के किरदार में नाना पाटेकर जी हैं और इस फिल्म में उनका यही नाम भी दिया गया है। और फिल्म में कुछ डॉक्टर और वैज्ञानिक हैं, जिसमें महिला वैज्ञानिकों की संख्या 70% है, जो हमारे देश के लिए टीका बना रही है। लेकिन उनको एक न्यूज चैनल की रिपोर्टर चैलेंज कर देती है कि इंडिया कांट डू इट। No, India can't do it. और फिर सारे वैज्ञानिक प्रण लेते हैं कि वो भारत के लिए खुद का टीका बनाएंगे और फिर यहाँ से शुरू होता है एक नैरेटिव वॉर। न्यूज चैनल का नाम यहाँ पर डेली वायर दिया गया है, जिसकी साइंस रिपोर्टर रोहिणी सिंह धुलिया को मीडिया का वो चेहरा बनाकर पेश किया गया है जो होती तो है सरकार विरोधी, लेकिन उसका पूरा एजेंडा देश विरोधी होता है। अब गुरु, जैसा कि फिल्म का नाम है द वैक्सीन वॉर, तो इसे बिल्कुल एक वॉर की तरह ट्रीट किया गया है। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक, डायलॉग्स, नाना पाटेकर जी का अपनी टीम में जोश भरना और सभी डॉक्टर्स और वैज्ञानिक का अपने परिवार, बच्चे, पति पत्नी, घर बार छोड़कर दिन रात देश के लोगों के बारे में सोचकर काम करना, हर वो इमोशनल टच जो एक देशभक्ति वाली फिल्म में होता है, जैसे सनी पाजी की बॉर्डर फिल्म में था, वही टच इस फिल्म में देने की कोशिश विवेक सर ने बड़ी ईमानदारी के साथ किया है। लेकिन जो इस फिल्म का सबसे पावरफुल अस्त्र है वो है फिल्म में दिखाया गया फैक्ट्स। फिल्म में जो फैक्ट्स दिखाए गए हैं और जिस अंदाज से दिखाए गए वो देखते वक्त आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 2020 में आई महामारी ने जहां एक तरफ पूरे देश में त्राहिमाम मचा दिया था, वहीं कुछ लोग हमारे देश में भारत सरकार को टारगेट करने के बहाने देश को ही टारगेट कर रहे थे। और इसमें मीडिया पोर्टल ही नहीं थे, बल्कि वामी गामी नेता, अभिनेता, पत्रकार, चाटुकार सब शामिल थे। 23 फरवरी 2022 का ये आर्टिकल देखिए, जिसमें साफ लिखा है कि तेलंगाना कोर्ट का आदेश है कि द वायर भारत बायोटेक के खिलाफ लिखी अपने 14 झूठे लेख को तुरंत हटाए। और फिल्म में भी इन्हीं 14 झूठे लेखों को एक्सपोज किया गया है। और अब भारत बायोटेक के किए गए इस ट्वीट के पोस्ट को देखिए, जिसमें उन्होंने मनी कंट्रोल, टाइम्स ऑफ इंडिया, डेक्कन हेराल्ड और द वायर के फेक आर्टिकल को एक्सपोज किया था। और इस फिल्म में जिन रोहिणी मैडम का नाम फिल्म के इस किरदार के साथ जोड़ा जा रहा है, उनके अगर आप ट्विटर हैंडल पर नजर डालेंगे तो इनके सारे ट्वीट्स आपको बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ ही मिलेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग आएंगे फिर से कुछ वक्त देशभक्त का चोला पहनकर और बोलेंगे ये मूवी तो फेक है, झूठी है, प्रोपेगेंडा है, मोदी स्पॉन्सर है। जिससे द केरला स्टोरी को झूठी फिल्म बताने के लिए हमारी दुग्गल साहेब आए थे जर्मन से। इसमें भी आएंगे और बोलेंगे कि टीका तो आईसीएमआर के वैज्ञानिकों ने नहीं बल्कि भारत बायोटेक कंपनी के लोगों ने बनाई थी। तो वैक्सीन तो आईसीएमआर और एनआईवी ने बनाया ही नहीं भाई, तो हमारे देश के साइंटिस्ट की इज्जत की उछालने इस पर सवाल कहां से आ जाता है। और कुछ लोग आएंगे और ये कहेंगे, But she's a television news journalist and her name is quite similar to Rohini Singh, who is a journalist. She's on Twitter and she's a very fierce critic of the BJP and Modi. Though this Rohini Singh has nothing to do with reporting on Covaxin. But soon after Vivek introduced his villain character on Twitter, people started tagging her and attacking her. And idiots like this Sting guy said stuff like this. रुक तेरे को बताते तेरे रुका। देखिए, जब कोई फिल्म आती है तो कोई उसका पॉजिटिव रिव्यू करता है तो कोई निगेटिव, लेकिन साल में एक आध बार ही ऐसी कोई फिल्म आती है जो लिब्रांडो के विशेष छिद्रों से कुछ इस प्रकार के सुर एक साथ निकलवाती है। और लिब्रांडो के पीछे के विशेष छिद्रों से धुआं निकालने का काम जो विवेक सर ने
द कश्मीर फाइल्स में किया था, इस फिल्म में भी पूरी ईमानदारी के साथ किया है। लेकिन यहाँ पर विवेक सर शायद अपनी कई बात भूल गए कि लोग सच नहीं बल्कि सच की कहानी सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं, और इसीलिए जवान जैसी मूवी झूठ होते हुए भी सबको सच लगने लगती है, क्योंकि वो झूठ को भी सच की कहानी बताकर पेश करते हैं। और द वैक्सीन वॉर जैसी फिल्में सच होते हुए भी कुछ लोगों को झूठ लगती है, क्योंकि वो जो फैक्ट्स दिखाते हैं उसमें आर्ट ऑफ बैलेंस थोड़ा सा पीछे रह जाता है। कैसे, आइए समझते चैप्टर नंबर 2 में। देखिए, एक आम आदमी जिसे राजनीति, फेक मीडिया, नैरेटिव वॉर, कोल्ड वॉर, सिविल वॉर, इसमें क्या चल रहा है कुछ नहीं पता, जिसे नहीं पता कि रोहिणी सिंह कौन है, जिसे नहीं पता कि द वायर न्यूज चैनल के बारे में कि वो क्या करता है, इस फिल्म से वो थोड़ा कम कनेक्ट होगा। इसलिए मुझे लगता है कि इस फिल्म में विवेक सर को रोहिणी सिंह धुलिया के साथ कुछ और प्रमुख खलनायकों को खड़ा किया जाना चाहिए था, जिन्होंने गंदी राजनीति और फेक मीडिया पोर्टल के जरिए अफवाहों का बाजार गर्म किया था। उदाहरण के लिए इन 10 लोगों का नाम ही देख लीजिए जिन पर भारत बायोटेक के द्वारा 100 करोड़ की मानहानि का मुकदमा दायर किया गया है। लेकिन फिल्म में इन सब के बारे में नहीं बताया गया है, बल्कि जो फिल्म में द डेली वायर होता है उसके जो मालिक होते हैं उनको थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर, भारत की तरफ सॉफ्ट कॉर्नर होते हुए दिखाया गया है। फिल्म में दिखाया गया है कि रोहिणी सिंह धूलिया विदेशी ताकतों के कहने पर ये सारा काम करती है, लेकिन इसके पीछे उसका मोटिव नहीं बताया गया कि वो ऐसा क्यों कर रही है, सिर्फ पैसे के लिए या फिर कुछ और। अगर इस पॉइंट को थोड़ा सा फिक्शनल तरीके से ही सही जोड़कर अगर दिखाया जाता तो शायद कुछ चीज़ें और भी लोगों को क्लियर हो जाती। जैसे कि ये वैज्ञानिक एक फाइल भार्गव सर को देते वक्त जिस बायोवार के बारे में संकेत दे रहे थे वो कौन करवाना चाहता था और क्यों, और क्या रोहिणी सिंह धूलिया और उसके गैंग के लोग बायोवार को करवाने में शामिल थे। खैर, फिल्म में जिस तरह से हमारे वैज्ञानिकों को एक सोल्जर की तरह लड़ते हुए दिखाया गया है, जिस तरह से फिल्म की कहानी को दिखाया गया है, वो चाहे सिनेमेटोग्राफी हो, बैकग्राउंड म्यूजिक हो, कलाकारों की अदाकारी हो, उनके संवाद हो, और फिर क्लाइमैक्स में आकर दुग्गल साहब जैसे लोग जो फेक न्यूज के जरिए आधे अधूरे सच को बताकर देश का माहौल खराब करने का काम बड़ी ईमानदारी के साथ करते हैं। वो वैक्सीन है जो कि भारत बायोटेक कंपनी के द्वारा बनाई जाएगी। इस वैक्सीन को बहुत से एक्सपर्ट्स ने क्रिटिसाइज किया है क्योंकि इसके फेज 3 ट्रायल्स अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो उसकी एग्जैक्ट एफिकेसी अभी हमें नहीं पता है। उनके दोगलेपन को एक्सपोज करना हो, ये सारे काम विवेक अग्निहोत्री जी ने अपनी इस फिल्म में बड़ी ही खूबसूरती और संजीदे तरीके से किया है, और इसके लिए विवेक अग्निहोत्री जी की हिम्मत की जितनी तारीफ की जाए वो कम है, क्योंकि फिल्म का नाम भले ही उन्होंने द वैक्सीन वॉर रखा है, लेकिन ये फिल्म हकीकत में द नैरेटिव वॉर है। कैसे, आइए समझते हैं चैप्टर नंबर 3 में। देखिए, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और इस इंटरनेट की दुनिया में सच को झूठ और झूठ को सच बनाने में समय नहीं लगता। सच जब तक चप्पल पहनता है, झूठ पूरी दुनिया घूमकर चला आता है, और पिछले कुछ सालों से अगर देखा जाए तो यही हो रहा है, जिसे कुछ एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। फर्स्ट, शाहीन बाग वाले आंदोलन को ही देख लीजिए। भारत सरकार बाहरी पड़ोसी देशों से आए हुए प्रताड़ित हिंदुओं को भारत की नागरिकता देना चाहती है, लेकिन देश में बैठा हुआ बुद्धिजीवियों के महानुभावों ने देश के मुसलमानों को मिसलीड किया कि भारत सरकार एनआरसी लाकर उन्हें देश से ही निकालना चाहती है। इतने डरावने प्रोविजंस हैं जिससे आम नागरिक जो है, और ये सिर्फ किसी कम्युनिटी की बात नहीं है, का ड्राफ्ट स्वरा भास्कर के पास है, जीशान आपके पास है, असम तिग्मान चौधरी आपके पास है। काम नहीं है। और अब दूसरा एग्जाम्पल आप किसान आंदोलन वाला ही देख लीजिए। भारत सरकार किसानों के हित के लिए बिल लेकर आती है, लेकिन उसके खिलाफ भी पूरा टूल किट बनाकर एक पूरा एजेंडा चलाया जाता है, और इस वाले टूल किट में तो ग्रेटा थनबर्ग, रेहाना, मियां खलीफा से भी ट्वीट करवाए जाते हैं। और थर्ड एग्जाम्पल हम अग्निवीर का ले सकते हैं। किस तरह से टूल किट ने यह अफवाह फैला दी थी कि अग्निवीर योजना तो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, और फिर देश में उसके बाद क्या हुआ था आप लोग को पता ही है। और फिर पैंडेमिक में इसी टूल किट गैंग ने पहले ये नैरेटिव चलाया कि भारत के वैज्ञानिक तो इस लाल रंग के जीवाणु को मारने के लिए दवा बना ही नहीं सकते, टीका बना ही नहीं सकते, इंडिया कांट डू इट। लेकिन जब दवाई बन जाती है, टीका बन जाता है, तो ये दवाई, ये टीका सेफ नहीं है, इस तरह का नैरेटिव चला जाता है। और यही टूल किट गैंग भारत सरकार पर यह भी प्रेशर बनाता है भारत को विदेश का टीका ले लेना चाहिए, क्योंकि WHO स्वदेशी टीके को तो अप्रूवल दे ही नहीं रहा है। लेकिन जब WHO स्वदेशी टीके को अप्रूवल दे देता है और जब अपने देश के साथ भारत दूसरे देशों की भी मदद करता है, तो ये नैरेटिव चलाया जाता है कि मोदी जी हमारे बच्चों का टीका विदेश क्यों भेज दिया। खैर, विवेक अग्निहोत्री जी की फिल्म द वैक्सीन वॉर की बात करें तो भले इस फिल्म ने अभी सिर्फ एक कैरेक्टर और फेक मीडिया पोर्टल को एक्सपोज किया है, लेकिन इस तरह के फेक मीडिया पोर्टल और पत्रकार की पूरी 125 लोगों की तादाद है, इसकी बारात निकलना भी बाकी है। It affirms the fact that DigiPub is the preferred choice of a worst freelance journalists.
It is the DGPub constituent portals which have been critical on issues like poor handling of COVID pandemic, vaccine strategy, abrogation of Article 370, farm laws, CAA, demonetization, Pegasus issue, hijab ban controversy and all kinds of nonsense that we have seen till now. इस फिल्म का नाम भले ही द वैक्सीन वॉर रखा गया है, लेकिन हकीकत यही है कि देश में जो नैरेटिव वॉर चल रहा था या फिर चल रहा है, वो देश में सिर्फ बायो वॉर ही नहीं करवाना चाहता, बल्कि सिविल वॉर करवाना चाहता है। इसलिए इन चेहरों को पहचानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ये फिल्म आपको न सिर्फ उन चेहरों को पहचानने में बहुत मदद करेगी, बल्कि ये भी समझाने की कोशिश करेगी कि कैसे ये नैरेटिव बनाए जाते हैं और कैसे इसकी आड़ में आम जनता को देश और सरकार के खिलाफ खड़ा किया जाता है और कैसे ये सब करवा कर देश की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ कर अपना बैंक, अपनी तिजोरी भरी जाए। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अपने परिवार के साथ, खासकर अपने बच्चों के साथ ये फिल्म देखने जरूर जाएं। अपने बच्चों को अपने रियल नायकों के त्याग और परिश्रम की कहानी दिखाएं, ना कि जवान और पठान जैसे काल्पनिक लोगों की। बाकी मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने ये फिल्म देख लिया है तो आप लोगों की फिल्म कैसी लगी, और नहीं देखा तो ये फिल्म आप देखने कब जाने वाले। बाकी ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। इस फिल्म में आप लोगों की क्या राय, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर करके मेरा और मेरे चैनल का हौसला जरूर बढ़ाइएगा। मिलता हूँ जल्द नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।